हम अगर हम 21 का एक पद में 1 से 10 पद में हम देखते हैं तो यहाँ हमें बड़े अच्छे रीत से लिखा है, समुद्र के पास के जंगल। यहाँ परमेश्वर यशायाह को बेबीलोन जो फारस की खाड़ी के बिल्कुल उत्तर में है, पतन और विनाश का दूसरा दर्शन देता है। पहला दर्शन अध्याय 13 में यशायाह के, और ये दूसरा दर्शन परमेश्वर देता है उसको। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं 2 पद में एलाम के बारे में जो यहाँ बात की गई है। यहाँ हम लोग देखते हैं एलाम किर्गिस नदी और बेबीलोन के पूर्व में स्थित था। उत्तरी सीमा पर मादी और असूर थे और दक्षिणी सीमा के फारस में खाड़ी एलामी। हम ईसा पूर्व 539 वर्ष में बेबीलोन से पराजित हुए थे और मादी फारसी सेना से संबंध थे। एलामी शहर सूसन फारसी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजधानी बना। तो यहाँ बड़े हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा करता है कि अगर हम 9 पद में देखते हैं तो यहाँ एक चीज हमें मिलता है, बेबीलोन गिर पड़ा। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर के लोगों का शत्रु बेबीलोन गिरेगा, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यहाँ हम लोग देखते हैं झूठे देवताओं पर से उसके विश्वास चकनाचूर हो जाएंगे। पहले यह घटना ईसा पूर्व हुई। हम लोग देखते हैं जब सेनहेरीब राजा था, वो अपने देश के सारे देवताओं को कुचल दिया था। यहाँ हम लोग देखते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना भी इस बात को हमें बताते हैं। 14 अध्याय के 8 पद में प्रकाशित वाक्य में एक बात इसमें लिखा है, 8 पद में कि बेबीलोन गिर पड़ा। यहाँ लिखा है 8 पद में प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय का 8 पद, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई गई है। तो यहाँ बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं कि बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी का जगह, जहां से गड़बड़ी स्टार्ट हुई उसके विषय में बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा गया है। मेरे प्रियो, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि 14 अध्याय में यहाँ भविष्यवाणी है यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य, जो हम लोग देख सकते हैं कि बेबीलोन जो संसार में उसके लोगों की सभी चीजों के विरुद्ध में प्रतीक है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि उस समय यीशु अपने लोगों का उद्धार को पूरा करेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार कराएगा। ये अंत समय की बात है। विश्वासियों को अंत समय के बेबीलोन के पतन और विनाश के लिए हमें जो है कि प्रार्थना जरूर करना है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम लोग देख सकते हैं तो परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय भी यहाँ लिखा है 1 से 5 पद तक बड़ी अच्छी बातें हैं। यहाँ लिखा गया है 17 के 1 से 5 पद में, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। मेरे प्रियो, यहाँ पानी के विषय में जो बातें लिखा है, पानी का मतलब बाइबल हमें बताता है कि लोग हैं। अगर हम इसका अर्थ अगर देखेंगे तो इसका अर्थ हमें 17 अध्याय के 15 पद में इसका अर्थ भी यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी थी, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये परमेश्वर के वचन में इसका अर्थ भी दिया गया है कि पानी का मतलब लोग हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 पद में लिखा है 17 के, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। मेरे प्रियो, यहाँ झूठी शिक्षा के विषय में है कि झूठी लोगों को फंसाए जाने के विषय में है कि जो कि
हमें उससे जो है कि उसके बारे में भविष्यवाणी यहाँ यूहन्ना करते हैं। और हम 5 पद तक देख सकते हैं, 1 से 5 पद तक 3 पद में लिखा है कि तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यहाँ प्रकाशित वाक्य में ये बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है कि बेबीलोन एक गड़बड़ी का जगह है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। और यहाँ जो है कि यशायाह में भी भविष्यवाणी किया गया है 21 अध्याय में। पहला हम देखते हैं 13 अध्याय में यशायाह में भविष्यवाणी किया गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं बेबीलोन गिर पड़ने के विषय में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय के 8 पद में वो जो है कि स्वर्गदूत के द्वारा भविष्यवाणी का पुस्तक जो यूहन्ना ने लिखा उसमें की गया कि बेबीलोन गिर पड़ा। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, बेबीलोन एक गड़बड़ी का जगह है जहां से झूठी शिक्षाओं का उत्पन्न हुआ, जहां से परमेश्वर ने बेबीलोन का स्टार्ट अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति हमें 11 अध्याय बताता है कि बेबीलोन जो है कि एक गड़बड़ी का जगह है जहां लोगों ने मिल करके वो सीढ़ी बना रहे थे स्वर्ग पर चढ़ने के लिए। अब परमेश्वर उन्हें फैलाना चाहता था पूरे पृथ्वी पर, लेकिन वो एक ही जगह रहना चाहते थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो लोग बना रहे थे, वो लोग सफलता पा रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं होने पाया। परमेश्वर ने खुद उतर करके उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। जब उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया तो हम लोग देखते हैं कि वो उसका बनना बंद हो गया और न भाषा समझने की वजह से वो लोग छिटक गए। और यहाँ जो है कि उसके विरुद्ध भविष्यवाणी है, बेबीलोन के विरुद्ध हमें झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। और हमें प्रार्थना अंत के बारे में यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये अंत के बारे का भविष्यवाणी है जिसके विषय में हम लोगों को इस बात का विनाश के लिए जो बेबीलोन के पतन की बातें लिखी है उसके लिए हम मसीहियों का काम है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। और मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में तो 21 के 11 पद में यहाँ हमें यहाँ लिखा है 21 के 11 में कि दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है, हे पहरवे रात की क्या खबर है। यहाँ हम लोग 11 पद में इस बात को देखते हैं। दूमा, जो दूमा शब्द है यहाँ हम लोग देखते हैं एदोम के लिए एक स्थान पत्र शब्द है। और यहाँ हम लोग देखते हैं यसाव के वंशजों की भूमि एदोम यहूदा मृत सागर के बिल्कुल दक्षिण में स्थित था। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो गिर पड़ा बेबीलोन, जिसके विषय में पहरुए के विषय में जो यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ हमें जो है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है लोगों के लिए। और पहरुए का मतलब जो पहरेदार हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको हमेशा जो है कि इस कार्य के लिए झूठी शिक्षाओं से जो है कि सावधान रहना है। और हमें जो कि यशायाह के द्वारा ये लोगों के पास परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी जो ये दिया गया है हम देख सकते हैं। जो यहाँ अगर हम देखते हैं तो लिखा है 21 अध्याय के 13 पद में अरब के बारे में जो यहाँ बात लिखा गया है हम देख सकते हैं कि एदेन और बेबीलोन के बीच में स्थित था। हम लोग देखते हैं अरब कहाँ, एदोम और बेबीलोन के बीच
स्थित था, उसको युद्ध और पराजय का आक्रमणकारियों के हाथों से युद्ध अनुभव होगा। यह पूर्ण हुआ जब ये हम लोग देखते हैं कि 732 साल पहले ईसा पूर्व और 725 ईसा पूर्व में अश्शूरियों ने अरबों पर आक्रमण किया। और यिर्मयाह में इस बात को लिखा गया 25 अध्याय का 17 से 24 में यिर्मयाह की पुस्तक में, जब राजा सेनारीब ने हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व अरब पर विजय प्राप्त किया था और अरब के राजा की वो उपाधि ली थी सेनारीब। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बताता है। अगर हम लोग इस को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में अगर हम प्रकाशित वाक्य 18 का 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ भी हमें इस बात में लिखा है वचन में कि इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, यह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस तरीके से वो जो है कि 2 से 21 पद तक हम लोग देखते हैं। बड़ी अच्छी चीज यहाँ लिखा है बेबीलोन के पतन के बारे में, जो परमेश्वर ने पहले से आगाह किया है। उसके लिए हर एक परमेश्वर के दास के लिए भी, दास को इस बात का प्रार्थना करना चाहिए अंत समय के लिए कि हमें, क्योंकि हमें एक काम सौंपा गया है, हमें पहरेदारी का काम दिया गया है, हम एक पहरुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा इस बात को प्रकट किया, भविष्यवाणी, उस बेबीलोन के विरुद्ध भविष्यवाणी, और उसी तरीके से आज परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम जो है कि हमें इस काम को करना है, जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया प्रकाशित वाक्य में अंत समय में कि क्या होने वाला है, और वो यीशु मसीह जो उसे दर्शन दी, वो सारी बातें को लिखा। और आज हमें भी अपने काम जो हमें सौंपा है परमेश्वर के कार्य के लिए, उस काम में हमें जो है कि सही तरीके से उसको करना है। और सही तरीके से हम तब कर सकते हैं जब परमेश्वर की अगुवाई, और ये हमें जरूरी है परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर से सामर्थ्य लेना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उतना ही हमें सही समझ परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है कि हम सही चल रहे हैं या गलत। हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमें अपनी बुराई का, हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि कहाँ कहाँ हम गड़बड़ी करते हैं। और उसके लिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, जो कि यशायाह, प्रकाशित वाक्य दोनों इस बात को बताते हैं। और हम देख सकते हैं इस वचन को, तो यहाँ 18 के 21 पद में लिखा है, 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य का 21 पद में लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ बड़ी अच्छी बातें लिखा है, और इसलिए हमें उसके लिए हमें परमेश्वर की सतर्कता देता है कि हम जो है वचन को उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। और बेबीलोन गिराने की बात हम लोग देखते हैं कि वहां से उत्पत्ति 11 अध्याय से यशायाह, प्रकाशित वाक्य, सब ये भविष्यवक्ता इस बात को बताते हैं, जिससे हमें जो है कि इस बात को जानना है और इसके लिए दुआ करना है। और हमें हमेशा भलाई के लिए दुआ करना है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए भी यहाँ बात किया है, और परमेश्वर अपने लोगों को, और परमेश्वर सब लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर का ये इरादा नहीं है कि कोई नाश हो,
क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ सारे लोग हैं, सारे मनुष्य जाति हैं, इसलिए परमेश्वर को सबके लिए उसके अंदर प्रेम है। लेकिन ये जो संदेश है, ये परमेश्वर का संदेश हमें उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि वे जाने कि किस तरीके से ये दुनिया का नष्ट होने वाला है। जिस तरीके से योना नगर को नष्ट होने से पहले परमेश्वर इतना प्रेम करता था कि योना को खड़ा किया, योना जाने से इनकार किया, लेकिन परमेश्वर उस नगर को बचाना चाहता था। वो दूसरे तरफ भागा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा नहीं तुम जाओ। और अंत में मेरे प्रियो, वो जो है कि उसके बाद को परमेश्वर ने जब उसे विपरीत जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं तुझे नीनवे नगर जाना है। जब वो संकट में पड़ा, आखिर मछली के पेट में गया, समुद्र में से उसे फेंक दिया गया, और वहां से भी उस अंडस पेट में से भी प्रार्थना किया और मछली ने उगली। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अगर हमें पकड़ लिया है, काम करने के लिए कह रहा है, तो हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, परमेश्वर के कार्य को करना। और वो गया, निनवे के नगर के लोगों को संदेश दिया। निनवे के नगर के लोग 1,20,000 से ज्यादा थे, मन को फिराए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पूरा निनवे नगर को बचाया गया उस योना के द्वारा। तो यहाँ परमेश्वर बचाना चाहता है, परमेश्वर की भविष्यवाणी है, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, लेकिन जो नष्ट होने वाला है, जो नहीं सुधरने वाला है, लेकिन ये संदेश सब तक पहुंचना है, ताकि झूठी शिक्षाओं से वे सावधान रहें, सच्चे परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को, जो हमें पूरे बाइबल में वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तभी हम जो है कि बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं, परमेश्वर के महिमा कर सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा जीवन मार्ग है, और परमेश्वर तक पहुंचने का वही एक ही रास्ता है, जो कि उत्पत्ति में भी ये लिखा है कि शब्दों के द्वारा सब कुछ हुआ। यूहन्ना 1:1 भी लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हमें भरोसा करना है, जो काम हमें सौंपा है, जो नष्ट होने वाले हैं उनको बचाने के लिए हमें हर एक के लिए, सबके लिए दुआ करना है। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। हम ये समय देते हैं सर को। ओके, थैंक यू अंकल। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಹೋನ್ನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಕೇಳುವಂತ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾಕಾಲವು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೀವಿತನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು ಸಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಳೆಸೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೇವರೇ, ಆಮೀನ್. हे मेरे मन और जो कुछ मुझ में वो उसके पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। कि सभी को जय में से फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जोड़ेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह जय सर। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह।